कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने आज जो बोला है उससे कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया है। पहले सलमान खुर्शीद साहब, जो कि कल तक राहुल गांधी को राम बता रहे थे, आज उन्होंने बता दिया कि खड़गे जी को तो केवल काम के लिए बनाया गया है, असली नेता तो गांधी परिवार है। यानी साफ हो गया कि खड़गे जी मुख नहीं मुखौटे हैं। और इससे कांग्रेस की यह भी नीयत साफ हो गई कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना हो, ये किसी को प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनाते नहीं हैं, सिर्फ बनाते हैं। राम रमेश जी ने बड़े दुखद बात है कि यह कहा कि जाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की गलत दवाई पीने से मृत्यु हुई, जो कि वहां की सरकारों ने भी कहा। उस पर उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दवाइयों की वजह से मृत्यु हुई। अरे, भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी किस सीमा तक जाने के लिए तैयार है, जबकि वहां की सरकारें बता चुकी हैं गलत दवाइयों के कारण मृत्यु हुई। और हमें यह भी पूछना चाहता हूं कि कोविड के बाद के दौर में जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत ने बहुत तेजी से छलांग लगाई है और टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में से एक हो गया है, दूसरी तरफ चीन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारी गिरावट आई है, 68% तक उनके एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। तो इस ढंग के बयान देकर, भारत को बदनाम करके, भारत के आर्थिक हितों पर चोट करके कांग्रेस पार्टी किसके आर्थिक हितों का रक्षण करने का प्रयास कर रही है, यह भी जवाब। और तीसरा बयान कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी साहब का है, जिन्होंने 2024 में कांग्रेस की पराजय के बाद कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता करके यह रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस केवल एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के प्रति झुकी हुई दिखी, यह उनकी पराजय का कारण था। आज उनके बयान से साफ हो गई 3 बातें। पहली बात यह कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ हैं। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू आतंकवादी हो जाएगा। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ए.के. एंटोनी साहब का बयान और उससे पहले जयराम रमेश जी का और खुर्शीद साहब का बयान, ये कांग्रेस की वास्तविक सोच को उजागर करने वाले 3 नेताओं के 3 बयान हैं, जिसमें भारत, भारतीयता और हिंदुत्व के प्रति घृणा, भारत के आर्थिक विकास के प्रति अवमानना और घृणा, ये सब केवल इसलिए कि मोदी जी के प्रति जो ईर्ष्या और घृणा का भाव है, उस कारण से भारत को बदनाम करने, हिंदुत्व के साथ छल करने और अपनी पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं को भी धोखा देने के लिए वो बाज नहीं आ सकते। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस फितरत पे कि आज वो चाहें या न चाहें, उनका सच सामने आ गया। चेहरे चाहे कितने भी बदल के आ जाएं, तो मैं यह पंक्ति कहना चाहूँगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ए.के. एंटोनी साहब के बयान ने कांग्रेस को पूरा आईना दिखा दिया है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद साहब ने आज ये बयान दिया है कि खड़गे जी को अध्यक्ष तो सिर्फ काम के लिए बनाया गया है, एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था, असली नेता तो गांधी परिवार है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस की नज़र में खड़गे जी सिर्फ एक मुखौटा है, मुख नहीं है। इससे यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के, मास्क लगा के लोगों को धोखा देने का प्रयास करती है। इससे यह भी साफ हो गया कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना हो, यह गांधी परिवार उन्हें प्रधानमंत्री या अध्यक्ष नहीं बनाता है, सिर्फ बनाता है। और देश को ही नहीं
अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वह एक प्रकार से छल करता है, उनके साथ भ्रम रखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान इसका प्रमाण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने एक बयान दिया है जो बड़ी कांग्रेस की दुखद और द्वेषपूर्ण नीति को बताता है। जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की गलत दवाई पीने से मृत्यु हुई और दोनों देशों की सरकारों ने यह बात कही कि गलत दवाई के कारण उनकी मृत्यु हुई, पर चूंकि दवाई बनाने वाली कंपनी भारतीय थी तो इन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दवाई के कारण मृत्यु हुई, जबकि सरकारों ने कहा गलत दवाई दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत को बदनाम करने का कोई मौका ही कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ती है। क्यों इतनी घृणा है? अरे मोदी जी के प्रति घृणा और अवमानना आपके मन में है तो भारत को बदनाम करने के लिए सीमा तक जाते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसके द्वारा आप किसके आर्थिक हितों का संरक्षण कर रहे हैं? कोविड के बाद के दौर में भारत में फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत टॉप 10 फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में से एक हो गया है। 1.5 से 2 गुना, पौने 2 गुना तक हमारा बढ़ा है एक्सपोर्ट। दूसरी तरफ चाइना के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है, 60% के आसपास तक की गिरावट की खबरें हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके द्वारा भारत को बदनाम करना और भारत के आर्थिक हितों पर चोट करना और किसके आर्थिक हितों का संरक्षण कांग्रेस करना चाहती है, यह उसका चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान हिंदू, तालिबान हिंदू, बोको हराम और भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहते हैं, और अब यह कहते हैं कि ये जनेऊधारी हिंदू हैं। इसलिए यह कांग्रेस के असली चरित्र को पूर्णतः उजागर करता है। कांग्रेस के बयान साफ साफ दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस कितना भी चेहरा बदल ले, उसकी दिल की जो असली आरजू है वो उसके लबों पर दिखाई पड़ ही जाती है। कितना भी वो झूठ फैलाने का प्रयास करें, सच सामने आ ही जाता है। इसलिए ए.के. एंटोनी साहब के आज के बयान के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के ऊपर यह पंक्ति लागू होती है, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर यह आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं।